हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपके सामने जैसा कि आपको बोला था कि भी जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे उस महीने का निचोड़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जो निचोड़ है वो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक वैसा ही मैं आपके सामने 1 जून है, आज सुबह के 7 बजे हैं और उस समय आपको है वो पूरे महीने का जो मई महीने का निचोड़ है वो आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ। अब जिन्होंने वीकली 4 क्लासें ली थी, हर संडे की वीकली क्लास लेके आता हूँ, जून में भी रहेगी अब, और जिन्होंने ये क्लास ली थी उनके लिए तो ये क्वेश्चन नए है नहीं। बाकी जिन्होंने क्लास नहीं ली तो उनके लिए ये नए क्वेश्चन है, लेकिन वही इफेक्ट आपको, वही जो आपको बोलते हैं ना कि वही पूरे क्वेश्चन और उसके आंसर जिससे रिलेटेड जो बनने वाले इफेक्ट है वो अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी मैं ज़्यादा डिस्कस कम करूँगा, क्योंकि अगर डिस्कस करने बैठा तो लगभग 120 क्वेश्चन है और प्रत्येक में 2 या 3 क्वेश्चन है, तो आप मान के देख लो कितना टाइम लग जाएगा। तो हमें लंबी क्लास नहीं करनी है, कम समय में ज़्यादा है वो मैटर अपने को निकालना है। तो चलिए अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी के साथ है वो स्टार्ट करता हूँ कि क्या खूब कहा है किसी ने, कि क्या खूब कहा है किसी ने कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। क्या खूब कहा है किसी ने कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। तू इंसान है भगवान नहीं, गिरेगा तो उठ चल और दौड़, तू 1-2 बार गिरेगा हर बार नहीं। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव क्योट के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया हूं। पहला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया है, इसकी अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखो इसकी अवधि है वो बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है, तो 5 वर्ष कर दी गई है। ठीक है ना। अब अपन फटाफट ये देख लेते हैं कि जो ये तो ठीक है एमएसएमई एक्ट है, ये 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी। अब ये एमएसएमई है वो स्टार्ट कब किया गया था, तो एमएसएमई देखो स्टार्ट कब किया गया था उसके देख लेते हैं। ये डेट याद रखना, 17 सितंबर 2022 को है वो एमएसएमई स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। आवाज आ रही होगी। बाबा चूड़ सिंह लव कुश वाटिका का है लोकार्पण अलवर में हुआ है। अब लव कुश वाटिका है ना, लव कुश वाटिका प्रत्येक संभाग में 2-2 बनाई जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दी है कि लव कुश वाटिका है, पहले 1 बनाने की घोषणा थी, फिर अशोक गहलोत जी ने है वो 26 मई को है ये बोल दिया कि अब इसको है 2-2 संभाग पर है वो बनाई जाएगी लव कुश वाटिका। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल कितने लोक अदालत बेंचों का गठन हुआ है, ये पीटीआई के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था, तभी मैंने इसको वापस रिपीट कर दिया। तो 440 लोक अदालतों का है वो क्या हुआ है, गठन हुआ है। ठीक है ना। अब देखो 17 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। अब आपको ये पूछ ले कि राष्ट्रीय लोक अदालत का सर्व प्रारंभ है वो कब किया गया था, तो 17 सितंबर 2022 को है वो प्रारंभ किया गया था। और शुभारंभ हुआ कहां से था, तो अपनी राजधानी जयपुर से हुआ था। कहां से हुआ था, राजधानी जयपुर से हुआ था। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन समारोह में किसे सम्मानित किया गया है, तो देखो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन समारोह में किसे सम्मानित किया गया है, तो इसके अंदर सम्मानित करने वाले ये 3 हैं। तीनों को आपके सामने मैंने नाम लिख दिए हैं कि इनाया फाउंडेशन को प्रथम स्थान मिला है, सरिता भोगी को दूसरा, और एकादशी फाउंडेशन को कौन सा मिला है, तीसरा मिला है। अब देखो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना है, ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो दिसंबर 2019 के अंदर प्रारंभ हुई। कब हुई थी, दिसंबर 2019 के अंदर प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही मैंने नीचे लिख रखा है, पहले ही मैं पढ़ देता हूँ। बाकी ये पीडीएफ आपको ऐसी की ऐसी है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भट्टा भी ना मिले तो यूट्यूब के अबाउट में चला जाएगा, और अगर नया हो तो वीडियो बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों के पास है वो भेज देना, और कमेंट में अपनी राय है वो भी बता देना। ठीक है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इच्छा हो तो आपको, अगर बढ़िया लगे तभी करना। देखो राजीव गांधी फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस जिले में स्थापित किया जाएगा। अब आईटी डेवलपमेंट ई गवर्नेंस है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा,
तो देखो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। और कहाँ किया जाएगा? खेतान पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर किया जाएगा। कहाँ? खेतान पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर। और वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। ये बजट में घोषणा कब हुई है? 2022-23 में घोषणा की गई थी। और इसमें व्यय कितना है? तो वो 100 करोड़ का व्यय है। कितना है? 100 करोड़ का व्यय है। और ई गवर्नेंस में अगर आपको पूछ ले तो कि टॉप पर राज्य कौन सा है, तो वो केरल है, ठीक है ना। इस PDF का लास्ट क्वेश्चन यही है, देख लो। किसी को अगर ये लगे कि नहीं सर तो ऐसे ही पढ़ के बता रहे हैं, तो देखो ये पूरा कंटेंट है वो, जिससे वो शिक्षण की एक विधि होती है जिसमें देखो और सुनो दोनों विधि अगर एक साथ काम होती है तो कोई चीज है वो अपने दिमाग में ज्यादा जल्दी सेट बैठती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ऑर्गेनिक कृषि विश्वविद्यालय ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला, जो ऑर्गेनिक कृषि होती है ना वो शुरू करने वाला कौन सा बना है? तो जोधपुर के अंदर कृषि विद्यालय के है ना, मंडोर, तो वो बना है, ठीक है ना। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, जोधपुर। और मंडोर में ही क्या है? रावण का मंदिर है, ठीक है ना। रावण का मंदिर है क्योंकि मंदोदरी है वो यहीं की थी, ठीक है। राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, मैंने बहुत बार बता दिया ये। कर्ण नरेंद्र सिंह जोबनेर में है, जोबनेर जयपुर के अंदर है। ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। कोटा कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है। स्वामी विवेकानंद केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो पहला था ये बीकानेर में है, ठीक है ना, बीकानेर भुजिया, ठीक है ना। और मोहनलाल सुखाड़िया ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये उदयपुर में है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को हेल्दी विलेज घोषित किया गया है? तो हेल्दी विलेज घोषित है वो किस ग्राम पंचायत को किया गया है? तो इसका सभी आंसर हो जाए जवानपुरा जयपुर हेल्दी विलेज, ठीक है ना। और ODF प्लस ये मैं खेरुणा गांव, ठीक है ना, खेरुणा गांव, ठीक है ना। अगर यही आपको पूछ ले कि भारत का पहला गांव कौन सा है, तो माणा उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। राजस्थान के किन जिलों के अंदर PM वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो प्रतापगढ़ और जयपुर के अंदर चल रहा है। कहाँ? प्रतापगढ़ और जयपुर के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। PM वाणी योजना ये प्रारंभ की हुई थी तो दिसंबर 2022 के अंदर प्रारंभ हुई, ठीक है। बाकी आप ज्यादा गौर से है देखनी है तो वो वीकली क्लास देख लेना, क्योंकि इसको लंबी ज्यादा नहीं दे सकते। जो पढ़ने वाले हैं उनके टाइम को अपन उनके टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। निक्षय संबल योजना किससे संबंधित है? तो तपेदिक रोग, यानी उसके TB बोलते हैं, तपेदिक रोग, ठीक है ना, उससे। अब TB मुक्त कब का योजना रखा गया है? तो TB मुक्त है ना अभियान है वो, विश्व ने तो कहा कि 2023 तक TB मुक्त है वो हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना इंडिया ने कहा कि हम 2025 तक है वो TB मुक्त अभियान है वो चला रहे हैं, 2025 तक TB मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान के किस जिले में भिक्षावर्ती उन्मूलन के लिए उमंग फर्स्ट का प्रावधान किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये 12 जिले में किया गया है, ठीक है ना। 12 के अंदर अभी 27वां कंजर्वेशन हुआ है, उसका भी आपके सामने आंसर आ जाएगा। 4 नए कंजर्वेशन हुए तो याद रख लेना, ठीक है ना। वो एक तो 22 मई को, एक 22 अप्रैल को, ठीक है ना, वो याद रखना, ठीक है ना। जैव विविधता दिवस 22 मई और 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो इन दिन ये चारों कंजर्वेशन याद रख लेना, नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिलेंगे। 3 संरक्षण घोषित किए गए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, खिंचन जोधपुर और हरीरगढ़ भीलवाड़ा, और एक कौन सा हो गया? सोरसेन 12, ठीक है ना। अब एक 12 के अंदर और वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नोडल विभाग किसे बनाया गया? तो देखो नोडल विभाग भी आजकल पूछ लेते हैं कि किस बैंक के साथ MOU किया गया है और नोडल विभाग कौन बनाया गया? तो वो है कॉनफेड। कौन सा? कॉनफेड के साथ है वो, मतलब पैकिंग पूरी करके रहे वो आगे वितरण करने का काम किसका है? तो कॉनफेड का है। ये खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित की जाती है। कौन सी योजना? अन्नपूर्णा, सीधी सी बात है। अन्नपूर्णा किससे? अन्न से है, खाद्य चीजों से है, तो ये खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट है पैरा खिलाड़ी सीता माली का संबंध किस खेल से है? तो ये इनका खेल किस खेल से है? वॉलीबॉल से है। किससे? वॉलीबॉल से। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? तो सीता माली है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ बनाई जा रही है? जोधपुर और जयपुर के अंदर बनाई जाएगी। कहाँ? जोधपुर और जयपुर के अंदर पैरा स्पोर्ट्स अकादमी, ठीक है, याद रखना। राजस्थान के किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? तो सैन्य छावनी आप सबको पता है 6 थी,
नानी देखे आब, ये वीडियो में मैंने पूरी बताई थी। तो इसमें नसीराबाद है ना, जो अजमेर के स्थित है, उसको है वो केंद्र सरकार के द्वारा है, राजनाथ जी के द्वारा है, उनके द्वारा कह दिया गया कि इसको है वो क्या किया जाएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि भी इसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है कॉस्टली ज़्यादा आती है, तो सैनिकों को अदर सुविधा देने के लिए इन चीज़ों का है वो खत्म किया। टोटल है वो 62 सैनिक छावनियां हैं, खत्म की जाएगी। कितनी? 62 सैनिक छावनियां। अब देखो थोड़े से नसीराबाद के बता दो कि 1857 में क्रांति 28 मई को इसी से शुरुआत हुई थी, मतलब 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो नसीराबाद से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहाँ पर आईपीडी टावर का निर्माण किया गया है? तो एसएमएस हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन 2020 से चला आ रहा है, तो ये अब है वो, अब जब ये लोकार्पण होगा तो भी हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे उपलब्ध कराने के लिए बनाने का टावर को निर्णय लिया गया है अभी, तो लोकार्पण होगा तब भी आ जाएगा। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम, इसकी टोटल ऊंचाई अस्पताल, इसकी ऊंचाई 116 मीटर है, याद रख लेना। 5 अप्रैल 2022 को शिलान्यास किया गया था और डिजाइन अनूप भरतिया के द्वारा। अब डिजाइन करता याद रखना, देखो डिजाइन करता कौन था? जैसे ही नया संसद भवन बना था उसके बारे में मैंने बताया था, तो विमल पटेल था ना नए वाले के, ठीक है ना, और पुराने वाले के जो गोल था तो एडविन लुटियंस थे, ठीक है ना, याद रखना। वो भी मैंने वीडियो पूरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि उसके अंदर सिंगोल स्थापित किया है। सिंगोल कौन से साम्राज्य से है? तो चोल साम्राज्य से। बाकी सारी डिटेल है वो उसमें देखो, ठीक है, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। 5 अप्रैल 2022 को शिलान्यास हो गया, डिजाइन अनूप भरतिया हो गया। संविधान पार्क का उद्घाटन जयपुर में हुआ था 3 जनवरी को, किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मई 2022 को हुई थी। 5 करोड़ से बढ़ाकर इस बार बजट में इसका कितना कर दिया? दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख कर दिए। 1 मई 2021 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और अब देखो ऐसे मैंने उस टाइम भी ट्रिक बताया था कि सबसे पहले है ना इंदिरा मातृत्व योजना 19 दिसंबर 2020, और बाद में 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना, मातृत्व योजना बाद में उड़ान योजना, इन दोनों को साथ में रखो। फिर आपको क्या करना है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जैसे इंसान के स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो वो बाद में हर चीज है वो भागने दौड़ने लगा, तो उससे ज्यादा एक्सीडेंट हुई, तो उसके 1 साल बाद में है सरकार को ये योजना भी लानी पड़ी, ठीक है, दुर्घटना योजना 22 के अंदर है। राजस्थान के पहले सेंटर फॉर जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर की गई है। कहाँ? अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर की गई है 3 मई 2023 को, ठीक है। जोधपुर बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? काजरी के द्वारा तैयार किया जाएगा। 1959 को काजरी की स्थापना हुई थी जो जोधपुर में स्थित है, और 1987 को किसकी? आफरी की स्थापना हुई थी, जो सेंटर फॉर एड रोड जोन रिसर्च सेंटर और बाजरा अनुसंधान के अंदर भी कहा है? गुड्डामलानी जोधपुर, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूरे के पूरे मुख्य जबानी होने चाहिए। अब जिन्होंने 4 क्लास ली है ना कंटिन्यू पूरी क्लास देखी है, उनके लिए तो ये सिर्फ रिवीजन है, जरूरी नहीं है नॉर्मल स्पीड में देखो, 1.5 कर लो या 2x कर लो। जैसे ही आप करोगे ये जब 1-1.5 घंटे की होगी तो आधे टाइम के अंदर आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर मेरा दावा है कि आपको इससे बाहर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर मिले भी तो आप करके सही आ जाओगे, क्योंकि ऑप्शन आप काट कर तैयार कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। राजस्थान में सहकारिता विभाग की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 को आयोजन कहाँ किया गया है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। अब देखो जवाहर कला केंद्र की स्थापना और उसके बारे में देख लेते हैं। तो 8 अप्रैल 1993 को स्थापना हुई थी। 1993 में कोई क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 28 अप्रैल को क्या हुआ था? 28 अप्रैल से 7 मई को ये क्या किया है? सहकारिता विभाग का 10 दिवसीय चलाया गया है। और उद्घाटन लालचंद कटारिया के द्वारा। अब गुलाब चंद कटारिया भी है ना, वो पहले क्या थे? नेता प्रतिपक्ष थे, जो अभी 31वें असम के राज्यपाल बन गए, ठीक है ना। ये 30वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है किसका? तो जवाहर कला केंद्र का, जो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। हाल ही में कहाँ पर रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल है, ठीक है ना। हाल ही में किसने अपना पहला इतावली सीरी ए खिताब जीता है? तो इतावली सीरी ए खिताब है वो किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसने नेपाल जीता है, ठीक है। अब नेपाल के राजधानी कौन सी है? काठमांडू है। जीतगढ़ी पर्व मनाया जाता है। ये मैं बार बार अब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जब एक वीकली क्लास करवाते हैं तब तो करवा लें, लेकिन यही अब नेपाल के 2-3 क्वेश्चन और आएंगे तो बार बार में थोड़ी ना बोले। तो जीतगढ़ी पर्व वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो जीतगढ़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है?
तो वो नेपाल के अंदर बनाया जाए, नए राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के, तो वो कौन है, रामचंद्र पौडेल, ये याद रख लेना आप, रामचंद्र पौडेल है वो क्या है, नए राष्ट्रपति बने हैं किसके, नेपाल के। किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का हुआ है, मध्य प्रदेश। सबसे मैंने बोल दिया आपको पहले काफी बार इसको, ये एक स्टार्टिंग का मई का पहला संडे है ना उसका चल रहा है, तो अब मान के देख लो उसके बाद में 3 क्लासें हुई थी ना, जब जब मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया मैंने तब इसको रिवाइज करवाया है। अब देखो 5वीं-6वीं बार बोल रहा हूँ। और ये मानव निर्मित है, राजधानी में भोपाल है, शिवराज सिंह चौहान है, सोया स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है, तो ये उत्तराखंड ने की है। अब उत्तराखंड ने ये योजना प्रारंभ की है, तो पुष्कर सिंह धामी इसके क्या है, सीएम है, देहरादून है, और पहला गांव माना शामिल किया है, ये भी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है, तो ये किसने बनाया है, नागालैंड ने बनाया। अब ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सीएम नेफ्यू रियो है, कौन है, कोहिमा, सीएम नेफ्यू रियो, और लो गणेशन है वो 21वें राज्यपाल बने हैं, कौन, लो गणेशन। ठीक है, 23वें हॉर्न फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा, नागालैंड करेगा। 23वें हॉर्न बिल फेस्टिवल की मेजबानी है वो नागालैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, तो किस राज्य को दिया गया है, कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। और बसवराज बोम्मई, ठीक है ना, राजस्थान के राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर में जीरो शेडो डे, ये याद रखना, जीरो शेडो डे है वो देखा गया कि 2 बजे है वो एकदम यहाँ पर क्या हुआ था कि इंसान की परछाई नहीं बनी थी। ठीक है ना, पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भी कहाँ है, तो ये इसके अंदर कर्नाटक के अंदर है, बेंगलोर में। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजांग टेक पार्क की आधारशिला रखी है, तो ये किसने रखी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अब देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है, जगत मोहन रेड्डी क्या है, तो इसके सीएम है। बाकी आप पढ़ लेना, सारी की सारी डिस्कस करवाए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजांग टेक, ये वापस रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब 121 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अजय बंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ये भारतीय मूल के मतलब एसएससी, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के एग्जाम आने वाले हैं, उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन पक्का दिखाई देगा। ठीक है ना, तो अजय बंगा डेविड मालपास की जगह लेंगे। ठीक है ना, भारतीय मूल के किस विश्व यानी जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है ना, तो अजय बंगा को, इससे पहले कौन थे, डेविड मालपास थे, उनको उनकी जगह हो गई। अब विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और मास्टर कार्ड के ये सीईओ है। मास्टर कार्ड अपन जानते हैं ना, विजया, रुपए और मास्टर कार्ड के 3 एटीएम आते हैं, उसके सीईओ है। ठीक है ना, अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो दुबई के अंदर हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है, दुबई के अंदर हुआ है। किस राज्य ने बिहार के बाद पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण प्रारंभ किया है, तो ओडिशा ने किया है। किसने किया है, ओडिशा ने किया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के क्या है, सीएम है। चिल्का लेक जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी है झील है, वो भी कहाँ है, तो यहाँ ओडिशा के अंदर। वेलर द्वीप कहाँ है, और 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप का अवशेष कहाँ मिले, तो ये आप इंपॉर्टेंट रख लेना, 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप का अवशेष है वो ओडिशा के अंदर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है, तो वंतिका अग्रवाल बनी है। कौन बनी है, वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहा है। कौन रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद रखो। सेकंड स्थान पर लियोनेल मेसी रहा है, थर्ड स्थान पर एमबीपे रहा है। कौन, एमबीपे रहा है। ठीक है, एमबीपे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो लुका ब्रिसल्स ने जीता है। किसने, लुका ब्रिसल्स ने जीता है। ठीक है ना, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। अब देखो दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगसेसे पुरस्कार। अब ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट से मैंने और ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं बने, उससे बेटर है कि यहाँ फैक्ट में डाल दो ताकि याद हो जाए। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है। और वीरता पुरस्कार पाने वाली आईएएफ अधिकारी दीपिका मिश्रा है। कौन है, दीपिका मिश्रा है, ये पहली है, और कहाँ की, अपने राजस्थान के कोटा की है। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं, तो राजस्थान के डेगाना नागौर के अंदर मिले हैं जम्मू कश्मीर के बाद, और बहुत बड़े भंडार मिले हैं यहाँ पर।
तो अब ऐसे ही राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों को भंडार कहा है। जगाना नागौर 3 नए अभ्यारण्य को वार, सोरसेन, हमीरगढ़ और खिंचन, ये मैंने बता ही दिया। श्रम दिवस के उत्पादन और 30 दिवस को अपना क्या बनाया जाता है, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, मगन सिंह राजवी को। किसे बनाया गया, मगन सिंह राजवी को बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग और देखते हैं, देवेंद्र झाड़िया को किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अवनी लेखना को है। ब्रिटिश संसद द्वारा 6 राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकार पुरस्कार दिया जाएगा। तो भारत गौरव अलंकार पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा, तो ये 6 राजस्थानियों को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोली गई है, तो जोधपुर के अंदर। कहां पर सिविल सेवा की स्थायी पीठ है वो कहां खोली गई है, तो जोधपुर के अंदर खोली गई है, जिसे सूर्य नगरी ब्लू सिटी कहते हैं। राव जोधा ने इसे स्थापित किया था और अभी 12 मई को इसका क्या स्थापना दिवस है मनाया जाता है। राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1976 को हुई थी, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल यानी जिसे पीटीएस कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ की गई है, तो सिल्लोरा अजमेर के अंदर की गई है। कहाँ, सिल्लोरा अजमेर के अंदर की गई है, ठीक है ना, पीटीएस स्कूल। अब देखो और देखते हैं, राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 के अंदर है, ठीक है ना। अभी अपन 1977 देखे है, तो ऐसे रिलेटेड कर लेना। ये पीटीएस कहाँ कहाँ है, तो अलवर में, भरतपुर में, झालावाड़, खेरवाड़ा, बीकानेर और किशनगढ़। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, खेरवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ है, ठीक है ना। ये ऐसे याद होना चाहिए। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम डीजीपी कौन थे, याद रखना, प्रथम डीजीपी रघुनाथ सिंह और अवतार डीजीपी कौन है, उमेश मिश्रा है, ठीक है ना। और वो कौन से नंबर के हैं, 35वें नंबर के, रघुनाथ सिंह और उमेश मिश्रा, रघुनाथ सिंह, उमेश मिश्रा, रघुनाथ सिंह, 35वें नंबर के, ठीक है। हाल ही में किसने 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, तो निशा लांबा ने जीता है। किसने जीता है, निशा लांबा ने जीता है, जो कहाँ की है, गंगानगर जिले की है। आयोजित कहाँ हुई थी, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुई थी। और खिलाड़ी किसकी है, ये निशा लांबा, तो शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। अब एक क्वेश्चन और देख लो, सीकर की सुमन ढाका शॉर्ट पुट में और डिक्सन थ्रो में रजत पदक दोनों की है, मतलब डिक्सन थ्रो में और किसमें, शॉर्ट पुट के अंदर है वो। इसमें तो शॉर्ट पुट में रजत और डिक्सन थ्रो में कांस्य पदक जीता है, जो कहाँ की है, सीकर की है, ठीक है ना, अपर सीकरी। हाल ही में वायुसेना का मिग 21 कहाँ क्रैश हो गया, तो ये तो पता है, 3 महिलाओं की मौत हो गई, गांव के लास्ट में जाकर है वो गिरा था, तो हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। 8 मई 2023 को बहलोल नगर में से ये जैसे उड़ान भरी, तो नन्ही हम, अब देखो ये तो छोड़ो, अब ये नन्ही हमारी शान अभियान अजमेर में चलाया जा रहा है। ये क्या है, एक अलग इस पर क्या है, फैक्ट है। मां भारती के वीर पुत्र महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, सबको पता है, 5 मई। अब ये क्वेश्चन आगे रिपीट भी होगा क्योंकि वो हिंदी कैलेंडर के लिए। और ये अब देखो इन्होंने है वो, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सारा कुछ डिटेल लिखा गया है, सबको ही पता है। 2 बार राज्य का अभिषेक हुआ था, एक बार तो कहाँ हुआ था, गोविंदा में हुआ था, एक कुंभलगढ़ में हुआ था। अब देखो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया मैंने आपको पहले बता दी। और कटारगढ़ के बादल महल के जुन्नी कचहरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 8 गमों की इनकी छतरी मंडी बनी हुई है। एसडीजी स्टेट्स जयवंताबाई इनकी माता है। एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 4.0 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है, तो सीकर प्रथम स्थान रहा है, सॉरी माफी चाहूंगा, राज्य नहीं, जिला बोल सकते हो, यहाँ जिला शीर्ष रहा है, तो सीकर रहा है। अब देखो ये इससे 4.0 है, इससे पहले 3 आई है रिपोर्ट, तो उसमें झुंझुनू कोटा जयपुर, झुंझुनू कोटा जयपुर, 1 में झुंझुनू, 2 में कोटा, 2 में जयपुर, झुंझुनू कोटा जयपुर, झुंझुनू कोटा जयपुर सीकर, झुंझुनू कोटा जयपुर सीकर, सीकर झुंझुनू कोटा, ठीक है ना, झुंझुनू सीकर, झुंझुनू कोटा सीकर और सीकर जयपुर कोटा झुंझुनू, ठीक है, उल्टा सुल्टा यस गलने। टोटल कितने हैं, 17 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो माउंट आबू में किया जाएगा, ठीक है ना। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा से ही चलाया जाता है, तो ये माउंट आबू में चलाया जाता है। शरद महोत्सव, अब देखो अलग अलग महोत्सव है, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव जनवरी में होता है, पतंग महोत्सव, जयपुर में बाड़मेर में थार महोत्सव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस घाट में रेल बस चलाई जाएगी? तो ये गोरम घाट में रेल बसें चलाई जाएगी। किसमें? गोरम घाट में रेल बस चलाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह मथुरा के बाके बिहारी भक्तों के लिए देवगढ़ मदरिया तक चलाई जाएगी। और रेल बस का नाम क्या है? तो ये याद रखना, रेल बस का नाम है राधा रानी, क्योंकि ये मथुरा से ही चलाई जाएगी, तो वहां कृष्ण की नगरी है वो, तो वहीं से इसका नाम है जो गोरम घाट तक चलेगी, राधा रानी। ठीक है ना। राजस्थान में कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी? तो 581। इससे पहले वो पीटीआई में था ना 481 वाला, तो ये आप याद रख लेना क्वेश्चन। इसके कार्य क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत आती है। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? तो 300 सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई को प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये कहां पर किया है? तो ये नाथद्वारा के अंदर किया है। नाथद्वारा कहाँ स्थित है? जिसे शिलाड़ कहा जाता है। ठीक है ना। तो वो पहले कहा जाता था, राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना। और यहाँ पर नाथद्वारा का मंदिर भी है। ठीक है ना। 12 फरवरी 2023 को दौसा के धनवाड़ में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड को जनता को समर्पित किसने कर दिया? तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। ठीक है। यही भी याद रखना, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो लेकिन ये आप याद जरूर रख लेना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड नवंबर 2020 में मानगढ़ धाम को, अब नवंबर 2020 के अंदर है वो, मानगढ़ धाम को क्या किया गया था? यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उसे शिलान्यास किया था। अभी ईओआर के अंदर आए थे ना कि वो कहाँ आए थे? फरवरी के अंदर, तो वो भी क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम का आया था, पुष्कर मेला, तो ये सारे क्वेश्चन है, आप याद करो, ये इनको फिक्स है। ये एक क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा सिनेमा ऑन व्हील एक अभिनव पहल शुरू की गई है? तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा सिनेमा ऑन व्हील योजना की है, वो शुरुआत की गई है। ठीक है ना। यह पहल वर्ष 2020 के अंदर प्रारंभ की गई थी। लाभान्वित कौन कितने हो गए? तो 1.9 लाख। और शिक्षा मंत्री कौन है? सबको पता है, बीडी कल्ला जी। ठीक है। फटाफट पढ़ते रहो, आप स्पीड बढ़ा के रखो। पूरा एक क्लास में एक झटके में पूरी क्लास देखनी है। देख लो, मैं भी अभी तक आपके सामने फटाफट बोल रहा हूँ, पानी तक नहीं पिया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए नगर योजना, उपक्रमों की स्थापना करना और नए नगर योजनाओं की उपलब्ध करवाना। ये योजना 31 मार्च 2023 तक 24 तक लागू रहेगी। लघु प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। ठीक है, याद रखना। प्रारंभ कब हुआ था? दिसंबर 2019 में। ईटराइज्ड स्टेशन का दर्जा बीकानेर और गांधीनगर दोनों को दे दिया है। ईटराइज्ड स्टेशन जहां पर क्या है, खाने योग्य चीजें क्या है, अच्छी है। ठीक है। जब अर्धशतक लगेगा उसके बाद में कुछ जल का ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप लोग इतना स्नेह और प्यार दे रहे हो ना, तो उसी की वजह से, उस एनर्जी से है ना, मैं नई हर क्लास में कुछ ना कुछ एक प्लस लिख करके आता हूं। मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। विट्स पिलानी की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अमेरिका की नासा के द्वारा है, अवार्ड प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका की नासा, जिसे नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है ना। एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मंगल ग्रह के लिए रोवर तैयार किया है, किसने? नासा ने किया है। किसने? नासा ने किया है। अब देखो, मंगल ग्रह के लिए रोवर तो ठीक है, इसने कर दिया। अब देखो, यहां पूछते हैं कि मंगल ग्रह, अब मंगल ग्रह को क्या नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह भी कहा जाता है। और राजस्थान के डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजधानी जयपुर के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ था? राजधानी जयपुर के अंदर हुआ है, जिसकी थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म। क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म। क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ो। भारत का पहला कंबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये अंजी खंड रेल ब्रिज है, वो अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है, बनकर तैयार हुआ है। ठीक है। तो अब देखो कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर के रियायसी इलाके में। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। एशिया की सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी कहीं पर है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे लंबी साइकिल रेस की मैराथन हुई है, वो भी कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर हुई। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? 4 मेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ की जाएगी? किन राज्यों के अंदर की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। देखो प्रदेश है, एक क्या है? तमिल है। हिम मध्य उत्तर तमिल, हिम मध्य उत्तर तमिल। ठीक है ना। हिम मध्य उत्तर तमिल।
हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का एक्सपो 2023 आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नई दिल्ली का दूसरा क्वेश्चन आ गया। जो भी ये नई दिल्ली या एक स्टेट के क्वेश्चन आए तो एक ही पेज पर लिख लिया करो, जिससे क्या है आपको बार बार इधर उधर पेज पलटना नहीं पड़े। पहला माइनिंग सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई के अंदर। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ढाका के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना, ढाका किसकी राजधानी है? ठीक है ना, बांग्लादेश की। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दक्षिण कोरिया को में। कहाँ आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया के अंदर। ये अपना पूरा अर्धशतक लग गए हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। ये प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखो। आपका जो ये प्यार स्नेह आता है, इसी की वजह से मुझे एक एनर्जी मिलती है। आप जैसे लाइक करते हो, आप जैसे व्यू देते हो ना, तो आप अपने लिए एक व्यू दे रहे हो, लेकिन वहां से जो पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है वो मेरे पास पहुंचती है और वो परिवार के पास पहुंचती है। और जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो उसमें एक मेहनत करने का एक जज्बा है, वो अंदर से जाग उठता है कि हाँ सच में कोई है जो अपने परिवार है वो इतना बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ करे, उसका कुछ अच्छा करे, ताकि वो है वो याद रखें। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति कौन है दक्षिण कोरिया के? तो यूसुफ येओल है। राजधानी सियोल है। दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के अंदर है। ओशिनिया सिटी 13वां स्थापित किया गया है। ओशिनिया सिटी है ना, वो 13वां शहर के स्थापित किया है। वो कभी कहाँ है? दक्षिण कोरिया के अंदर। ये लो 51वां क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। 51वां क्वेश्चन है, राज्य द्वारा चलने के अधिकार, राज्य द्वारा चलने के अधिकार को लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया? पंजाब के द्वारा। चलने का अधिकार मतलब ये है कि आपको क्या किया जाएगा, जैसे रोड है ना जितनी बनेगी ना, उसके पास में फुटपाथ भी पैदल चलने की पूरी व्यवस्था होगी। फुटपाथ जरूरी हो। कई रोडों में देखते हैं ना कि जहाँ क्या होता है फुटपाथ वगैरह की सही व्यवस्था नहीं होती, तो उसके लिए कहा गया है चलने का अधिकार। ठीक है ना। चंडीगढ़ भगवंत मान, ये आप देख लेना, फटाफट पढ़ूंगा आप। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोहा डायमंड में। किसमें? दोहा डायमंड में जीता है। तो किसमें? जेविलियन थ्रो के, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता था, आप सभी को पता है। उसके बाद में ये छा गए। इसरो ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसरो आप याद रखना है ना, इसरो के बारे में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो किसका है? तो इसरो का है। इससे पहले अपन ने नासा का देखा था ना, रोवर वाला, मंगल ग्रह वाला, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। भारतीय सेना द्वारा कहां पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब अरुणाचल प्रदेश में भी कहां? चीन के बॉर्डर पे। कहां? चीन के बॉर्डर पे। अब अरुणाचल प्रदेश चीन के बॉर्डर, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू इसके सीएम है। अब देखो सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है, वो किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कौन है? रक्षा मंत्री है। ठीक है ना। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा प्रारंभ की गई है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, याद रखना। ये इन क्वेश्चनों का है ना, मैं आपसे टेस्ट लूंगा। कहां पर? टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो ना, तो आपका वहां पर टेस्ट होता है। ये क्वेश्चन लगभग आपको डेली के 10-5 क्वेश्चन मिलते रहते हैं। करंट अफेयर जो मैं करवाता हूँ ना वीकली, उससे पहले वहां पर मिल जाता है। अगर टेलीग्राम पे जुड़े हो तो पहले ही आपको पढ़ सकते हो वहां पर। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रवीण चित्रबेल ने। कहां पर बनाया है? क्यूबा में बनाया। कहां पर? क्यूबा में बनाया है। ठीक है ना। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन भी कहां हुआ है? तो चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अलग क्वेश्चन था, तो साथ में आ देना चाहिए। वो कहेंगे मोटा ने सागे गुण भी पीछनो चाहिए। तो जो भी लपेटा गया मैं नवा नहीं झिको जो क्वेश्चन है वो लेता रहो। धानिया लगाने का इंपॉर्टेंट है, लगाओ लाइन और लिख दो। लगाओ लाइन आडा टेढ़ा पेज के ऊपर, प्रत्येक क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगे वो आप लिख दो। ठीक है ना। हाल ही में किसने F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसने? मैक्स ग्रैंड प्रिक्स F1। ये याद रखना ना, जब जिसमें अंतरराष्ट्रीय है ना करंट अफेयर जुड़ता है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी EORF के अंदर भी आया था, आप देख लेना, करवाया हुआ है वीडियो। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है और बहरीन में ग्रैंड प्रिक्स F1 जीता है। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने 3 है ना इन्होंने खिताब जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद में, बहुत बार बोल दिया मैंने, बहुत बार बोल दिया, तो ये चीन का है। तो ठीक है ना। चीन की राजधानी बीजिंग। शी जिनपिंग इनके क्या है?
राष्ट्रपति है, ठीक है ना। फोयांग 3 लॉन्च हुआ है, इसने संचार उपग्रह जोगजिंग 26 लॉन्च किया है। अब देखो दोबारा चीन का क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य बोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो बांग्लादेश के बाद। मैंने बताया था ना बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ये देखो ये ना, पीएम शेख हसीना है। 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बने हैं। और अपना पहला सबमरीन बेस शुरू करने वाला कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। पहला सबमरीन बेस शुरू करने वाला कौन सा देश है? तो बांग्लादेश के हैं। अब ये मैं बोल क्यों रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर प्रत्येक चीज समझाने लग गया, क्वेश्चन एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये क्लास रिवीजन क्लास है, पूरी डिटेल नहीं देख सकते। पूरी डिटेल देखनी है तो वीकली क्लास में आओ ना, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन है और वो भी देख लो 45 1 घंटे की होती है। इसको मैं 1.5 घंटे में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन होगा ना तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ज्यादा टाइम वेस्ट भी करना क्या है, एक गुनाह है, ठीक है ना। हाल ही में 9 साल के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से प्रारंभ हो गया है? तो मेघालय के अंदर। कहाँ हो गया है? मेघालय के अंदर हो गया है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। सीएम कॉनराड संगमा है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देश्य स्टेडियम भी कहाँ है? अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और पता चल जाता है कि सबसे बड़ा स्टेडियम अपने राजस्थान में कहाँ बन रहा है? तो चौंप में बन रहा है, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, वो सबसे बड़ा भारत का पहला है, ठीक है ना। भारत का पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो सबसे बड़ा है। और दूसरा कौन सा है बड़ा सा? जो अपने जयपुर के राजस्थान में चौंप में बन रहा है। याद रखना, यहाँ पर ही क्या हुआ था? आईपीएल फाइनल हुआ था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग है वो 5वीं बार क्या हो गई? विजेता हो गई, ठीक है ना। और ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने 14 आईपीएल खेले, टोटल 16 हुए आईपीएल, उसमें से 2 आईपीएल ने ये खेले ही नहीं थे। 14 आईपीएल हुए हैं, 14 में से 12 बार इन्होंने क्वालिफाई किया है और 10 बार फाइनल खेला है। अब देख लो, अब सोच लो क्या है। और जिसमें से 5 खिताब अपने नाम है वो कर चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लिया। और गुजरात टाइटंस दूसरी बार जीतती, लेकिन इस बार चेन्नई की वजह से हार गई। और ऑरेंज कैप पर्पल कैप दोनों ही हैं, वो किस में थे? तो गुजरात टाइटंस में थे। किस राज्य द्वारा बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। गोमती नदी के किनारे इसका राजधानी है ना लखनऊ, वो बसा हुआ है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राज्य पशु बारहसिंगा है, एनसीईआरटी से उसने हटा दिया है मुगल हिस्ट्री को। और दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है। किस राज्य ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? तो ये राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किसने किया है? उत्तराखंड ने किया। राजधानी कौन सी है? देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी, ये मैंने पहले ही बता दिया। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना ने। किसके? तेलंगाना ने, ये मैंने पहले ही बता दिया। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। राजधानी हैदराबाद है। सबसे ऊंची अंबेडकर, ये याद रखना, सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर। समता कुंभ कहाँ बनाया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर बनाया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई है? तो जयपुर चित्तौड़गढ़। कहाँ? जयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर। आरटीएच लागू करने वाला अपना पहला राजस्थान राज्य है। और 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। नाथुराम मिर्जा प्रतिमा का अनावरण भी नागौर सिटी और नागौर के डेगाना में भी लिथियम के सबसे बड़े भंडार मिले हैं। और ये जगदीप धनखड़ जी के द्वारा है, वो क्या गया? अनावरण किया गया है नाथुराम मिर्जा जी की प्रतिमा का। कहाँ? नागौर के अंदर। और उपराष्ट्रपति कौन है? राजस्थान के 36 रेलवे स्टेशनों पर एक आबादी बिक्री शुरू हुई है। और एक बात और बता दूं, राजस्थान के उदयपुर के रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है? 4 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर? 4। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू। कहाँ पर? बेगू। चित्तौड़गढ़ बेगू, नागौर में हनुमानगढ़ में नौहर, और नागौर में जायल, और झुंझुनू में नवलगढ़। देखो ये 2 नाम तो अपने याद ही है, बेगू और जायल याद रखने हैं, ठीक है ना। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट किसमें? देखो, कला रत्न सर्जन पुरस्कार, पद्मश्री गुलाबो स्पेरा को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट स्टार लगाने। कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार हनीफ उस्ता को। किसे? हनीफ उस्ता को। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व है, तो ये किसे दिया गया है? भीम सिंह को। किसे दिया गया है? भीम सिंह को दिया गया है। भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा कहां पर आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? तो आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन आईआईटी जोधपुर के अंदर किए हैं। आईआईटी जोधपुर के अंदर हुआ है। व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण कहाँ हुआ है? देख लो, मैंने बोला था ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरा,
व्यास मॉडेसिटी का लोकार्पण, ये ईओआरओ के अंदर क्वेश्चन आया था, आप देख लो। फिर भी अगर आप नहीं करके आए तो मैं क्या बताऊं आपको। 565वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चुना गया है? उदयपुर को चुना गया है 10 बेस्ट लोकेशन की। और 17 रोमांटिक सूची में भी उदयपुर है, भारत का एकमात्र। तो उदयपुर याद कर लेना, G20 शेरपा का उद्घाटन उदयपुर के अंदर, फतेह सागर झील और जितनी भी जिले हैं वहां पर योजना चल रही है जिससे पानी का क्या है शुद्धिकरण किया जाएगा। और ये उदयपुर चौथा है और इसे जिलों की नगरी भी कहते हैं। रोमांटिक शहरों की सूची में पहला ये बता दिया। और IVF सेंटर है वो दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। और पहला उदयपुर के अंदर। और पहला कहाँ है? तो पहला जयपुर के अंदर है। ठीक है, लो पूरा याद रख लो, ऐसे क्वेश्चन को निचोड़ कर रख दो, इधर उधर इधर उधर। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया जाएगा। किसे? राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई थी। और इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी 1970 को हुई थी। वर्तमान चेयरमैन कौन है? याद रखना कौन है? पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वर्तमान में याद रख लेना, मोस्ट क्वेश्चन है। हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान आवासन मंडल भी कहते हैं। याद रख लेना। 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी को और इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी फरवरी को। ये भी क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है। वर्तमान में कौन है? पवन अरोड़ा इसके चेयरमैन है। ठीक है ना। कहाँ पर ये मिला है इनको? तो ये मलेशिया के अंदर है। सिटी पार्क कोचिंग अब कहाँ बन रहा है? ये कोचिंग अब बन रहा है जयपुर में। और ये सिटी पार्क भी कहाँ है? तो ये भी जयपुर के अंदर है। इनके लिए इन्हें द इनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, इनोवेशन फ्रेंडली प्रोजेक्ट के तहत इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राजस्थान के साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? देवीलाल सांबर पुरस्कार सॉरी माफी चाहूंगा। हरिओम। डॉक्टर अजय अनुरागी को किसे सम्मानित किया गया है? अजय अनुरागी को सम्मानित किया गया है। और मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी, पहले तो ये देखो राजस्थान साहित्य अकादमी, फटाफट में थोड़ा सा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको बता देता हूँ। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? राजस्थान साहित्य अकादमी ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, उदयपुर के अंदर है। और इसका सर्वोच्च सम्मान क्या कौन सा है? तो मीरा पुरस्कार है। ठीक है ना, ये याद रखना, मीरा पुरस्कार। और वो रति सक्सेना को दिए मिला गया है किसे? हंसी एक प्रार्थना के लिए। और चंद्र प्रकाश देवल को जनार्दन नगन का सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और 2022-23 का ये क्वेश्चन वापस आएगा, देख लेना आगे। चंबल की चिट्ठी डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस शहर का परियोजना को लेकर बनाई गई है? तो किस नहर परियोजना को लेकर बनाई गई है? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को बनाएगी। अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कितने में है? टोटल 13 जिलों में है। लॉन्चिंग कब हुई? 3 मई को। वाटरमैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह के द्वारा और युविका चौधरी के द्वारा। ठीक है ना। और टाइगरमैन किसे कहते हैं? कैलाश सांकला जी को कहते हैं। ठीक है ना। राजस्थान के कितने जिलों में वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना प्रारंभ की जाएगी? तो 13 जिलों के अंदर, 13 जिलों के अंदर। ठीक है ना। कितने के? जैव वानिकी परियोजना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगा लेना इसके। कितने? 13 जिलों के अंदर। और किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से, जिसमें 70 किसका है? फ्रांस का सहयोग है और 30 है राज्य का सहयोग है। वर्ष 2023-24 में ये घोषणा हुई। और वो जिले देख लो फटाफट कौन से हैं। वो जिले हैं भरतपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, अलवर, टोंक, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर। मतलब पूर्वी जिले हैं सारे। कौन से हैं? पूर्वी जिले हैं। ठीक है। बाकी अगर आप देखना है तो वीकली वाले देख लेना क्लास, उसमें पूरा मैंने बताया हुआ है कैसे याद करें इसको ट्रिक के साथ। सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी शेफिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो बिट्स पिलानी झुंझुनू। ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया। कुल भारत में 64 स्थान शामिल हुए, जिसमें 37वां स्थान किसे मिला है? बिट्स पिलानी झुंझुनू को मिला है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में राजस्थान का स्कोर कितना रहा है? 60 रहा है। अब 60 से अधिक और किन किन के रहा है? आंध्र प्रदेश का रहा है, कर्नाटक का रहा है, केरल का रहा है, तेलंगाना का रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है ना।
अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी प्रोग्राम है लॉन्च किया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 20 मार्च 2023 को की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्च 2023 को की गई थी। अब इसके अंदर वो क्या है, पात्रता क्या है? तो पात्रता 18 से 35 वर्ष है और 8 लाख की आय होनी चाहिए, जो कौन सी है, वार्षिक आय है, ठीक है ना, वार्षिक आय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आश्रित योजना भी 20 मार्च को, और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा योजना 20 मार्च को, मुख्यमंत्री आश्रित योजना 20 मार्च को, और असमर्थ जो कौन है, दिव्यांग है, विधवा है और वृद्ध महिला है। और इसी दिन ई वॉलेट है लॉन्च किया गया। मतलब 20 मार्च को कौन कौन से काम हुए थे? तो 20 मार्च को है वो 3 काम हुए थे, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा योजना, आश्रित योजना और ई वॉलेट लॉन्च किया गया था। ये 3 काम हुए थे 20 मार्च को। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया? अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। तो ये कहां से है? बीकानेर के लोकसभा सांसद है बीकानेर से। गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री है, जो कहां के? जोधपुर से लोकसभा सांसद है। नेता प्रतिपक्ष 15वीं विधानसभा के राजेंद्र सिंह राठौड़ पहले गुलाब चंद कटारिया थे, और 15वीं अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है। मैं पूरा बताया हुआ है, बहुत बार बता दिया। राजस्थान में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग में खोला जाएगा? तो सलीम दुरानी प्रत्येक संभाग में खोला जाएगा। मतलब संभाग पहले 7 थे, अब 3 और बढ़ गए हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, तो उसमें अब सलीम दुरानी है स्पोर्ट्स स्कूल संभाग स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। सॉरी। एशिया पेट्रोनिकल उद्योग 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, एशिया पेट्रोनिकल। और भारत और बांग्लादेश के मध्य 50 स्टार्टअप एक्सपो प्रोग्राम है, वो चल रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। राजीव गांधी समता रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड 2023 किसे? विनीत कुमार शर्मा को। किसे मिला है? विनीत कुमार शर्मा को मिला है। किसे मिला है? विनीत कुमार शर्मा को मिला है। दिल्ली में सम्मानित हुआ है। और कब मिला है? 21 मई को मिला है। और प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डेनमार्क के साथ है वो क्या किया गया है? समझौता किया गया है। काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो धौलपुर से है। धौलपुर जो क्या है, सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जैसलमेर है। चंबल नदी में सबसे ज्यादा बीड़ भी कहाँ मिलते हैं? धौलपुर में मिलते हैं। वैसे बीड़ों की राजधानी किसे कहते हैं? तो बीड़ों की रानी तो करौली को कहते हैं, ठीक है ना। बनास नदी पर बन रहा है। इसरदा बांध परियोजना बनास नदी पर है, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर दौसा के अंदर है। और परवन परियोजना झालावाड़ बूंदी कोटा। कहाँ? झालावाड़ बूंदी कोटा, ठीक है ना। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कृषि मंत्रियों की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। कहां पर की है? नई दिल्ली में की है। स्थापना 2001 को। मुख्यालय कहां है? बीजिंग, चीन। किसकी? एससीओ की। और नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन भी हुआ है। किस राज्य में गीता कार्मिकुलर बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो तेलंगाना के अंदर की गई। अब तेलंगाना का ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, अब मैं नहीं बताऊंगा नीचे वाला, ठीक है ना। ये हैदराबाद में के अंदर अनावरण हुआ है भीमराव जी का, अंबेडकर जी की मूर्ति का। हाल ही में किस देश ने यूके से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल ली है? मतलब उनसे खरीदी है, तो यूक्रेन ने ली है। राजधानी कीवी है। राष्ट्रपति क्या है? व्लादिमीर जेलेस्की है, ठीक है, व्लादिमीर जेलेस्की है। हाल ही में किसने ई फाइलिंग 2.0 ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है? तो डी भाई चंद्रचूड़ ने किया है। किसने? डी भाई चंद्रचूड़ ने किया है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इंडिया ने कितने रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की है? तो 2000 के नोट को बंद करने की घोषणा की है। अब देखो, ये कोई नहीं पूछेगा कौन सा नोट बंद किया, लेकिन ये जो पुराना पूछा था ना कि कब 500 और 1000 को किया गया था, 2016 के अंदर 8 नवंबर 2016 को 500,000 को अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो वो डेट याद रखना ना। ये 30 सितंबर तक दिए जाएंगे, मतलब 30 सितंबर तक है। वो बैंक के अंदर 3 लाख करोड़ है, लगभग 3 लाख करोड़ है, वो बैंक के अंदर है, वो ले सकते हैं या बदलवा सकते हैं। स्थापना 1 मई 1935 को किसकी? आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से? 25वें गवर्नर है। हाल ही में अपना पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो स्पेस एक्स ने की है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की है, ठीक है ना। और कब तक किया जाएगा? 2025 तक। स्थापना 2002 में हुई थी, किसकी? स्पेस एक्स की, ठीक है ना। और मुख्यालय कौन है? कैलिफोर्निया में है। कहाँ मुख्यालय? कैलिफोर्निया के हैं। एलन मस्क मैंने बता दिया। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विप्ला प्रणीत बने हैं। कौन बने? विप्ला प्रणीत बने हैं। विप्ला प्रणीत बने हैं। विप्ला प्रणीत बने हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 81वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वो ईओआरओ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन थे? शांतन दास थे। 80वें विनेश एना थे। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? आशुतोष
दीक्षित है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो पहला भारतीय शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना है। कौन सा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना है, ठीक है ना। पोलियो की पहली मौत कहाँ हुई है? अफगानिस्तान के हुई है, अफगानिस्तान में हुई। 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाला कौन है? पसंगा दावा शेरपा। कौन है? पसंगा दावा, जो 26वीं बार किया है। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के मध्य। किस कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के मध्य। राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता है। जकार्ता के राष्ट्रपति कौन है? तो जेके विडोदो है, जोको विडोदो है, सॉरी। यही पर माउंट येरापी यानी वो ज्वालामुखी है जो हाल ही में फटता रहता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। अब माणा, पुष्कर सिंह धामी, देहरादून, ये मैं बार बार रिवाइजन नहीं करूंगा। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। हरियाणा की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है ना। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अब नेक्स्ट, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मैं देख लिया मनोहर लाल खट्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर क्या है? इनके मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल खट्टर कौन से हैं? क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवा के लिए हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के। किसने? हिमाचल प्रदेश के किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश के किया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के किया है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश ने किया। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कौन है मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राजधानी क्या है? शिमला है। कल्याणकारी योजना के डाटा को लेकर लॉन्च किया गया है। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि कहाँ है? और मुलेठी की खेती करने वाला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। ओशिनिया पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो लाओस करेगा। कौन करेगा? लाओस करेगा। ओशिनिया ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भारत का सबसे एशियन नेशन भारत का सबसे बड़ा तीसरा निर्यातक नीदरलैंड बना है, ठीक है ना। ये तो हो गया ऊपर। और नीचे दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है पूछ ले? तो नीदरलैंड है। हाल ही में किस राज्य ने उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में। किसने मिली है? मिजोरम के अंदर मिली है। देखो, मुख्यमंत्री जोरमथंगा है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव कहाँ? आइजोल में हुआ है, जो इसकी राजधानी है। जोरमथंगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम के अंदर 20 फरवरी को मिजोरम का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 30 मई को तो गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1971 से पुर्तगाल से क्या हुआ था? मुक्त हुआ था गोवा, जिसे गोवा बाद में उसको 30 मई को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1987 में 25वां राज्य बना था गोवा, ठीक है ना, यानी दर्जा मिला था। राजस्थान का कौन सा जिला देश के साइबर अपराध में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये भरतपुर रहा है। अब देखो, ये लास्ट वीक का करंट अफेयर चल रहा है, तो फटाफट में लेटेस्ट है तो मैं फटाफट रिवाइज करूंगा। तो भरतपुर रहा है, जिसमें 16% अपराध है वो हुए भारत में, सबसे ज्यादा हुए हैं। और 14% पूछ लिया जाए तो मथुरा के अंदर हुए, अलवर और नूह के अंदर है वो 12% हुए हैं, ठीक है ना। खुडियाला गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ गोद लिया गया है? तो कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर के स्थित है ना, उसी के साथ है वो गोद लिया गया। मंडोर कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर है, राव जोधा। और 1459 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 12 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये 5 कृषि विश्वविद्यालय है वो मैंने बता ही दिए। अब देखो, किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू हुई है? तो सबसे ज्यादा देखो ये वन्य जीव कंजर्वेशन कहाँ है? तो झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू के बीड़ में हुई है जंगल सफारी की। अब देखो, इसका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कुल कंजर्वेशन 27 हो गए हैं और ये 27वां है, ठीक है ना, याद रखें। हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा किसने की है? तो अशोक गहलोत ने की है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, मैंने बोला था ना, वापिस आएगा क्वेश्चन। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कब है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया मई 1540 को 483वीं जयंती मनाई जाती है। 483वीं जयंती महाराणा प्रताप की पनोरमा चावंड उदयपुर में बनेगा। महाराणा प्रताप का पनोरमा याद रख लेना, चावंड उदयपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? चावंड उदयपुर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिंगल फिट टू टिन पिट अभियान ने प्रथम स्थान पर किस जिले को मिला है? तो बीकानेर को मिला है। किस जिले को मिला है? बीकानेर को मिला है। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को, 14 को प्रारंभ हुआ था। उदयपुर के मॉडल विलेज में प्रथम सिरोही
मॉडल विलेज में प्रथम है उदयपुर, और सिरोही स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम है, ठीक है ना। और उदयपुर का वैसे भी आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया है। हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन, मैंने बोला था ना भांज अमली बारा, वो उस टाइम मेरे शायद गलती से स्लिप हो गया था, भांज अमली बारा जो कहाँ है, तो 12 के अंदर हिस्सा है। 27वां नया कंजर्वेशन जो 22 मई को हुआ, 22 अप्रैल को 3 हुए थे, हमीरगढ़, खिंचन और सोरसेन। अब ये एक और हो गया भांज अमली बारा, ये 22 को हुए, तो तीनों चारों की डेट याद रखना, पहले 23 थे अब 24 हो गए, ठीक है ना। ये देखो पूरा मैंने लिख रखा है। अब ये आगे चलते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसमें प्रदान किया जाएगा, तो डॉक्टर यश गोयल को प्रदान किया जाएगा। किसे, डॉक्टर यश गोयल जी को प्रदान किया जाएगा। अब मीरा पुरस्कार मैंने बता दिया, बाल साहित्य, लव कुश वाटिका 2-2 जिले के अंदर है, वो दे दो, प्रत्येक संभाग के अंदर है, वो 2-2 बनाई जाएगी। लव कुश वाटिका मैंने बोला ही था पहले। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, तो अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी ब्रांड एम्बेसडर है, रजत पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपनी टिकट है वो पक्की करवा ली जेठों। और SH1 है ना, शूटिंग की SH1 इनकी क्या है, कैटेगरी है, याद रखना। 2022 में इन्हें पद्मश्री मिला था, और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 2022 में पद्मश्री पुरस्कार। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा, अब याद रखना। और 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए इन्हें क्या किया गया है, नामित कर दिया गया है। ये लो भाई साहब, शतक लग गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने 100 तक कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं तो जरूर वो अपने सिलेक्शन के बेहद करीब है, और उसकी दुआएं, उसको मेरी तरफ से खूब सारे दुआएं, और उसके पास आशीर्वाद खूब सारा है, पढ़ता रहे, मस्ती करता रहे। सोर से जल देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल देवी माता का मंदिर पक्का मिलेगा आपको देखने को, जल देवी माता का मंदिर पक्का मिलेगा आपको। जल देवी माता का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई साहब, मोस्ट लगा लो, मोस्ट। सौसेरा राजसमंद, इसको 10 करोड़ रुपए दिए हैं, किसने, अपने गहलोत जी ने, ठीक है ना। तो याद है जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे लोक देवी को कोई पढ़ते हैं नहीं, और जब पढ़ते नहीं हैं तो बाद में क्या आएगा भाई साहब, क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि ये चर्चा में आ गया। प्रदेश के किन 5 संभागों में आर्केड केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है, तो देखो आर्केड है कहाँ, पहले तो ये होनी चाहिए। तो आर्केड स्थापित कब हुई थी, मैंने क्वेश्चन करवाया था, जब वो स्थापित हुई थी वो जयपुर के अंदर ही। अब इसके 5 के अंदर है, तो अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर, ठीक है ना। अब देखो राजीव गांधी नाम से है, तो इसका नाम क्या है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखो राजीव गांधी नाम से जो भी चीजें हुई है वो देखते हैं कि फिनटेक पार्क कहाँ है, तो जोधपुर के अंदर। फिनटेक यूनिवर्सिटी राजीव गांधी, तो वो जोधपुर के अंदर है। फिनटेक पार्क है, सॉरी माफी चाहूंगा, जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। राजीव गांधी डिजिटल योजना प्रारंभ कब हुई थी, 2013-14 के अंदर हुई थी। राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड विनीत कुमार को मिला था, ये अपने क्वेश्चन डिस्कस किया था, देख लो। वापिस ऐसे ही रिवाइज होता है क्वेश्चन, रिवीजन ऐसे ही होता है। राजस्थान की पहली रोबोटिक लैब कहाँ लगाई जाएगी, तो रोबोटिक लैब पहली है वो कहाँ पर लगाई जाएगी, अमेर जयपुर के अंदर लगाई जाएगी, ठीक है ना। अमेर जयपुर के अंदर लगाई जाएगी। अमेर में भी कहाँ, लवाना के अंदर है, राजकीय विद्यालय है, वहां पर बनाई जाएगी, ठीक है ना। राजस्थान की पहली डिजिटल स्कूल पूछ ले तो वो भी कहाँ है, तो वो भी ये है जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर जैन साहित्य का प्राकृत शिक्षा खंड का शिक्षा का बड़ा केंद्र बना है, तो ये उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया। अब ये उदयपुर की G20 शहर पर 10 बेस्ट लोकेशन, 17 रेलवे स्टेशन को, और दूसरा हाईवे पहला जयपुर के अंदर। ये सारे के सारे रिवाइज ही हो रहे हैं, बार बार नीचे वाला क्यों पढ़ के किसी का टाइम वेस्ट करे। राजस्थान के 22 और 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास किया गया, तो सप्त शक्ति, ठीक है ना। शत्रुनाशक दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। जैसलमेर के अंदर साइक्लोन फर्स्ट का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 104। रामगढ़ केटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी दी गई है, यह कहाँ स्थित है, रामगढ़ आप सबको 12 में स्थित है। अब रामगढ़ के नाम के 4 है, ये मैंने बता दी। रामगढ़ एक जैसलमेर में, जहाँ गैस परियोजना, रामगढ़ धौलपुर में भी है, और रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, और ठीक है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 200वां केटर घोषित किया गया है, ठीक है ना। सीएम सीखो और कमाओ
योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से है। अब देखो मध्य प्रदेश तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा करवाने वाला पहला राज्य, ये एक अच्छी लाइन है, तो ये याद रखना। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा करवाने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, जिसे टाइगर स्टेट सोया स्टेट कहते हैं। बाकी आप देख लेना, जीआई टैग के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर तमिलनाडु है। सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड देने वाला कौन सा है? कतर है, जहां 500 लगभग 582 के आसपास है वो इस स्पीड मिलती है पर सेकेंड MB। और दूसरे स्थान पर UAE है। राजधानी कतर की क्या है? दोहा है। हाल ही में किस देश के ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो ये किसने जताई है? तो ये जापान ने जताई है। किसने? जापान ने जताई है, जिसकी राजधानी टोक्यो है और PM कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। पहली गर्भपात गोली को मंजूरी भी किसने दी थी? जापान ने दी थी। जापान को पीछे छोड़ तीसरा ऑटो बाजार भारत बनाए, ठीक है ना। अब एक और आएगा जापान का, ये रहा। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया? हिरोशिमा जापान के अंदर स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों याद रखना। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, ये 45 है, ठीक है ना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत है, अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? इस पर हमला किया गया था। हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट के सामने वाला फत है ना, उसके द्वारा किया, उसको नाम दिया गया है कर्तव्य पथ। नरेंद्र मोदी ने इनका अनावरण किया है। मैप जारी किया है, जो यहाँ आसपास की जो है ना वहाँ के पूरी डिटेल रही। उसके लिए 37वें राष्ट्रीय खेलों में गतका को शामिल किया गया है। गतका को शामिल किया गया है। यह अक्टूबर 2023 में गोवा में खेला जाएगा। कहाँ? गोवा में खेला जाएगा। और गोवा मुक्ति दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 1971 को क्या हुआ था? पुर्तगाल से आजाद हुआ था। 1987 के अंदर क्या हुआ था? इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। 25वां राज्य बना था। हाल ही में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो जिद्दा के अंदर आयोजित किया था, जिसकी राजधानी रियान है और मुद्रा क्या है? सऊदी रियान है। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? जहां पर श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया था। मैंने पहले ही बताया था कि ये तुलजा भवानी कोड है, मंदिर है, वो कहाँ पर है? तुलजा भवानी मंदिर है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। जो CM के द्वारा है, एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा है। वो अच्छी पहले ही स्टार्ट की गई है कि भी ड्रेस कोड है वो यहाँ पर लागू की गई है। क्योंकि आप जानते हो कि भी हम खुद है वो मंदिर में ऐसे ही बिना सोचे जो मन में आया वो पहन कर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर वो चीज़ है जहाँ पर हमें शांति मिलती है, हम अपने इष्ट देव से हैं वो मिलने जाते हैं, तो वहाँ हमें हमारे कल्चर के अंदर ही जाना चाहिए। जो हमारे कल्चर में पहनावा है ना, उसी को पहन के जाना चाहिए। आप कभी गुरुद्वारे गए हो क्या? अगर नहीं गए हो तो मैं बता देता हूँ, अगर गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको कभी है सिर को नग्न सिर से आपको एंट्री नहीं है। आपको या तो रुमाल बांधनी होगी, यहाँ वहाँ पर कपड़े रहते हैं तो वो आपको सिर ढककर ही जाना होता है। तो वैसे ही अपने को रखना चाहिए। हम भारतीयों की दिक्कत क्या है? हम मॉडर्न के चक्कर के अंदर है ना, हमने भारतीय की जो कल्चर है ना वो तो छोड़ रहे हैं, और जो विदेश के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। अब देखो कल्चर भारतीय संस्कृति है वो हमसे जुड़ी हुई है, अपने ही उसको छोड़ेंगे तो भाई कैसे भारत का कल्याण होगा? तो हमें फैशन के ज्यादा चक्कर में नहीं आना है, हमें हमारी संस्कृति को भी मॉडर्न के साथ साथ उसको बचाए रखना है, उसको विलुप्त नहीं होने देना है। तो ये आप देख लेना। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो नेपाल है वो 2025 को विशेष वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास होता है, ये याद रखना। राजधानी काठमांडू है और ACC में प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। जीतगढ़ी पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल के अंदर मनाया जाता है, ये मैंने पहले ही बताया था। हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? डेलियन मेदवेदेव ने जीता है, ये और आप देख लेना, ठीक है ना। 2024 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत मेजबानी करेगा, ठीक है ना। क्वाड समिट में 4 देश आते हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA, ठीक है ना। भारत व सऊदी अरब के मध्य अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास होगा। ICC टूरिस्ट रैंकिंग में भारत 1 नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन सा देश बना है? तो चीन बना है। इससे पहले जापान था, जापान को बढ़ाकर बन दिया। ये बाकी अपन देख ली डिटेल। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की सुरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया? तो ये उड़ीसा के अंदर है, नवीन पटनायक, भुवनेश्वर, ये अपन देख लिया। चिल्का लेकर हाल ही में देश का सबसे बड़ा
हाई कोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, तो ये याद रखना, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, तो झारखंड के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, झारखंड के अंदर बनाया जाएगा। जो झुंझुनू के अंदर भी एक राजस्थान के सॉरी इंडिया के मैप के अनुसार है वो मंदिर बनाया जाएगा, तो आप ये याद रखना। राजधानी रांची है और हेमंत सोरेन इसके सीएम है। उद्घाटन झारखंड, ये उद्घाटन इसका कौन किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है ना। हेरिस पार्क कहाँ स्थित है, जिसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। राजधानी कैनबरा है। पीएम एंथनी एल्बनीज़ रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। कहाँ, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर नियुक्त किया गया है। किसको, रतन टाटा जी को, याद रखना आप। ये लो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ, उत्तर प्रदेश। गोमती नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, लखनऊ शहर बसा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के क्या लिंक है, तो वहाँ की राजधानी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और जीआई टैग के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर तमिलनाडु है, ये मैंने पहले ही बताया था। और कौन सा राज्य भारत का पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है, तो ये केरल राज्य है। तिरुवनंतपुरम सीएम पिनरई विजयन है। और सबसे बेहतर रख रखाव वाला पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, यहाँ है। अटकल पोंगल भी कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। जिन्होंने ये क्लास पूरी देखी उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ऐसा ही आप अपना प्यार और स्नेह हमें परिष्कार परिवार को है वो आप देते रहिएगा। और ये पूरा महीने का निचोड़ है, अपने कम समय में है वो कर लिया है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो जून का जो है ना, जो मई के 2-3 दिन और जून के फर्स्ट वीक है उसका पूरा का निचोड़ लेकर है, वीकली निचोड़ लेकर है। अपन पहली जून की संडे को मिलते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। तो मैं वापस एक बार कहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।